सोचो, तुमने एक एआई एजेंट बनाया जो ऑर्डर्स हैंडल करता है। उसने एक सब एजेंट को काम दिया, लेकिन सब एजेंट को कस्टमर का नाम, ऑर्डर आईडी कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिक नहीं जाता। आज हम यही सीखेंगे, एक्सप्लिसिट पासिंग क्यों ज़रूरी है। प्रिया का ऑर्डर बॉट एक सब एजेंट को पेमेंट वेरीफाई करने भेजता है। सब एजेंट जागता है, उसे ऑर्डर आईडी नहीं पता, कस्टमर नहीं पता, कुछ नहीं। वो फ्रेश कॉन्वर्सेशन है। पेरेंट ने कुछ पास नहीं किया तो सब एजेंट ब्लाइंड है। याद रखो, सब एजेंट हस्टिंट फ्रेश स्टार्ट। कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन मतलब हर सब एजेंट का अपना अलग कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है। पेरेंट एजेंट का कॉन्वर्सेशन, वेरिएबल्स, सीक्रेट्स कुछ भी ऑटोमेटिकली शेयर नहीं होता। ये डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट है, बग नहीं। याद रखो, आइसोलेशन डेक बाय डिज़ाइन। रोहन का इन्वेंटोरी एजेंट सब एजेंट को रीस्टॉक टास्क देता है। अगर वो सिर्फ रिस्टॉक करो कहे, सब एजेंट किस आइटम का, कितना, नहीं पता। सही पैटर्न, टास्क मैसेज में आइटम आईडी, क्वांटिटी, वेयरहाउस कोड एक्सप्लिसिटली डालो। याद रखो, एक्सप्लिसिट खास कंप्लीट मैसेज। स्टेप 1, पेरेंट अपने कॉन्टेक्स्ट से ज़रूरी डेटा पिक करता है। स्टेप 2, उसे सब एजेंट के टास्क मैसेज में पैक करता है। स्टेप 3, सब एजेंट वो मैसेज रिसीव करता है। यही उसका पूरा यूनिवर्स है। स्टेप 4, सब एजेंट उस डेटा से काम करता है। याद रखो, पैक, सेंड, अनपैक, एक्ट। अनान्या का एचआर एजेंट सब एजेंट को सैलरी चेक करने भेजता है। अगर वो एम्प्लॉय का फुल आधार नंबर मैसेज में लिखे, डेटा लीक रिस्क। पॉलिसी, पीआईआई को मास्क या टोकन से पास करो। एपीआई सीक्रेट्स को एनवायरनमेंट वेरिएबल से इंजेक्ट करो, मैसेज में मत लिखो। याद रखो, मास्क इट, इंजेक्ट इट। विक्रम का बुकिंग एजेंट सब एजेंट को होटल रिजर्व करने भेजता है। सब एजेंट टाइम आउट हो जाता है, ब्लैंक एरर। पेरेंट को क्या करना चाहिए? एरर लॉग करो, ओरिजिनल एक्सप्लिसिट डेटा फिर से पैक करो, सब एजेंट को रिट्राई करो। सब एजेंट को कोई स्टेट याद नहीं, हर रिट्राई फ्रेश स्टार्ट है। याद रखो, रिट्राई, हाउंपिन, रीपैक एंड रीसेंड। लोग सोचते हैं पेरेंट ने जो पढ़ा सब एजेंट भी जानता है। गलत। सब एजेंट एक अलग मॉडल कॉल है। उसका अपना कॉन्टेक्स्ट विंडो शुरू होता है ज़ीरो से। पेरेंट का हिस्ट्री वहाँ नहीं जाता। एक्यूरेट रूल, जो एक्सप्लिसिटली पास नहीं हुआ वो एग्जिस्ट नहीं करता। याद रखो, नो पास है नो नॉलेज। मीरा सोचती है सब एजेंट को सब देना है तो पूरी पेरेंट कॉन्वर्जेशन कॉपी पेस्ट कर दो। ये कॉन्टेक्स्ट विंडो वेस्ट करता है, कॉस्ट बढ़ाता है और सेंसिटिव डेटा लीक रिस्क बनता है। फिक्स, सिर्फ वो फील्ड्स पास करो जो सब एजेंट के टास्क के लिए ज़रूरी हैं। मिनिमम वायबल कॉन्टेक्स्ट। याद रखो, मिनिमल, टारगेटेड, एक्सप्लिसिट। एग्जाम में कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन कहाँ आता है? लोग सोचते हैं यह सिर्फ एक छोटा टॉपिक है। एक्चुअली ये दो हाई वेट डोमेन्स को टच करता है, एजेंटिक आर्किटेक्चर एंड ऑर्केस्ट्रेशन 27% और कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट एंड रिलायबिलिटी 15%। साथ में 42% कवरेज। याद रखो, कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन, टू डोमेन्स, हाई स्टेक्स। क्वेश्चन 1 ऑफ 12। प्रिया का ऑर्डर बॉट सब एजेंट को पेमेंट वेरीफाई करने भेजता है, लेकिन सिर्फ पेमेंट वेरीफाई करो लिखता है। सब एजेंट फेल करता है। सबसे अच्छा फिक्स क्या है? ए, सब एजेंट को पेरेंट कॉन्वर्सेशन का एक्सेस दो। बी, टास्क मैसेज में ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी एक्सप्लिसिटली पास करो। सी, सब एजेंट को रीट्राई लूप में डालो बिना कोई डेटा चेंज किए। डी, पेरेंट एजेंट को बंद करके डायरेक्टली एपीआई कॉल करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी। कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन की वजह से सब एजेंट को कुछ नहीं पता। एक्सप्लिसिट पासिंग पैटर्न, टास्क मैसेज में ज़रूरी डेटा पैक करना ज़रूरी है। क्वेश्चन 2 ऑफ 12। मीरा पूरी पेरेंट कॉन्वर्सेशन कॉपी पेस्ट करके सब एजेंट को भेजती है। कॉस्ट बढ़ रही है और सेंसिटिव डेटा लीक हो रहा है। सही फिक्स क्या है? ए, सब एजेंट को ज़्यादा मेमोरी दो। बी, पेरेंट कॉन्वर्सेशन को कंप्रेस करके भेजो। सी, सिर्फ मिनिमम वायबल कॉन्टेक्स्ट, ज़रूरी फील्ड्स ही पास करो। डी, सब एजेंट को पेरेंट का फुल हिस्ट्री ऑटोमेटिकली रीड करने दो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी,
मिनिमम वायबल कॉन्टेक्स्ट पैटर्न, सिर्फ वो डेटा पास करो जो सब एजेंट को उस टास्क के लिए चाहिए। पूरा डंप करना वेस्ट और रिस्क है। क्वेश्चन 3 ऑफ 12। रोहन का इन्वेंट्री सब एजेंट रिस्टॉक करो मैसेज मिलने पर कुछ नहीं करता और एरर देता है। सबसे लाइकली कॉज क्या है? ए, सब एजेंट का मॉडल वर्जन पुराना है। बी, पेरेंट ने आइटम आईडी और क्वांटिटी एक्सप्लिसिटली पास नहीं की। सी, सब एजेंट का टूल स्कीमा गलत है। डी, पेरेंट एजेंट टाइम आउट हो गया, थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी। सब एजेंट फ्रेश कॉन्टेक्स्ट से शुरू होता है। बिना एक्सप्लिसिट डेटा के वो टास्क स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं जान सकता। ये कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन का डायरेक्ट रिजल्ट है। क्वेश्चन 4 ऑफ 12। विक्रम का बुकिंग सब एजेंट हर बार ब्लैंक एरर देता है, लेकिन पेरेंट के पास सारी होटल डिटेल्स मौजूद हैं। रूट कॉज क्या है? ए, होटल एपीआई डाउन है। बी, पेरेंट ने कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन को इग्नोर करके कोई डेटा पास नहीं किया। सी, सब एजेंट की रिट्राई लिमिट खत्म हो गई। डी, टास्क मैसेज बहुत लंबा था, थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी। सब एजेंट का कॉन्टेक्स्ट विंडो 0 से शुरू होता है। पेरेंट की डिटेल्स ऑटोमेटिकली नहीं जाती, एक्सप्लिसिट पासिंग न होने की वजह से ब्लैंक एरर आता है। क्वेश्चन 5 ऑफ 12। अनान्या का एचआर एजेंट सब एजेंट को सैलरी चेक करने भेज रही है। एम्प्लॉई का आधार नंबर पास करना है। सबसे सेफ पैटर्न कौन सा है? ए, आधार नंबर प्लेन टेक्स्ट मैसेज में लिखो। बी, आधार को मास्क या टोकन से पास करो। सीक्रेट को एनवायरनमेंट इंजेक्ट करो। सी, सब एजेंट को डायरेक्टली एचआर डेटाबेस का फुल एक्सेस दो। डी, सैलरी चेक टास्क कैंसिल करो और पेरेंट खुद करे, थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, पीआईआई सेफ पासिंग पॉलिसी। पीआईआई को मास्क टोकन से पास करो और एपीआई सीक्रेट्स को प्लेन टेक्स्ट नहीं एनवायरनमेंट इंजेक्शन से भेजो। डेटा लीक रिस्क खत्म होता है। क्वेश्चन 6 ऑफ 12। एक मल्टी एजेंट सिस्टम में पेरेंट को सब एजेंट को टास्क देना है जिसमें वेयरहाउस लोकेशन, आइटम आईडी और क्वांटिटी चाहिए। सही डिज़ाइन पैटर्न कौन सा है? ए, सब एजेंट को पेरेंट की मेमोरी से खुद पुल करने दो। बी, टास्क मैसेज में सभी ज़रूरी फील्ड्स पैक करके एक कंप्लीट मैसेज भेजो। सी, 3 अलग अलग मैसेजेस में एक एक फील्ड भेजो। डी, सब एजेंट को ग्लोबल वेरिएबल्स से डेटा उठाने दो, थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, एक्सप्लिसिट पासिंग पैटर्न। एक कंप्लीट टास्क मैसेज में सभी ज़रूरी डेटा पैक करना, यही सब एजेंट की सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होती है। क्वेश्चन 7 ऑफ 12। विक्रम का बुकिंग सब एजेंट टाइम आउट हो जाता है। पेरेंट एजेंट को अब क्या करना चाहिए? सही सीक्वेंस क्या है? ए, टास्क को परमानेंटली कैंसिल करो और यूज़र को नोटिफाई करो। बी, एरर इग्नोर करो और नया सब एजेंट बिना डेटा के भेजो। सी, एरर लॉग करो, ओरिजिनल एक्सप्लिसिट डेटा फिर से पैक करो, सब एजेंट रिट्राई करो। डी, पेरेंट खुद होटल रिजर्व करने की कोशिश करे, थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, रिकवरी पैटर्न, फेल, लॉग, रीट्राई विद सेम एक्सप्लिसिट डेटा। सब एजेंट को फ्रेश कॉन्टेक्स्ट में फिर से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देकर रीट्राई करना सही सीक्वेंस है। क्वेश्चन 8 ऑफ 12। पेरेंट एजेंट सब एजेंट को टास्क भेजने की तैयारी कर रहा है। डेटा फ्लो के हिसाब से सही स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस क्या है? ए, सब एजेंट एक्ट करे, पेरेंट पैक करे, मैसेज भेजे। बी, पेरेंट पैक करे, सब एजेंट पुल करे, पेरेंट भेजे। सी, पेरेंट कॉन्टेक्स्ट से डेटा पिक करे, टास्क मैसेज में पैक करे, सब एजेंट रिसीव करे, एक्ट करे। डी, सब एजेंट रिक्वेस्ट करे, पेरेंट रिस्पॉन्ड करे, सब एजेंट इंटरप्रेट करे, थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, पैक, सेंड एक्ट सीक्वेंस। पेरेंट पिक्स डेटा, पैक्स इनटू टास्क मैसेज, सब एजेंट रिसीव्स, यही उसका यूनिवर्स है। सब एजेंट एक्ट्स ऑन इट। क्वेश्चन 9 ऑफ 12। अनान्या का एचआर एजेंट सब एजेंट को एम्प्लॉई सैलरी डेटा भेज रही है। कंपनी पॉलिसी है कि प्रोडक्शन सीक्रेट्स मैसेज में नहीं आने चाहिए। सेफ पॉलिसी क्या है? ए, सीक्रेट्स को बेस 64 एनकोड करके मैसेज में भेजो। बी, सीक्रेट्स को टास्क मैसेज में कमेंट के रूप में लिखो। सी,
सीक्रेट्स को एनवायरनमेंट वेरिएबल या सिक्योर इंजेक्शन से पास करो, प्लेन टेक्स्ट नहीं। डी, सब एजेंट को सीक्रेट्स खुद डेटाबेस से फेच करने दो, थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, मास्क एंड इंजेक्ट पॉलिसी। एपीआई सीक्रेट्स और सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स को एनवायरनमेंट इंजेक्शन से पास करो, प्लेन टेक्स्ट मैसेज में कभी नहीं। क्वेश्चन 10 ऑफ 12। प्रिया का पेमेंट वेरीफाई सब एजेंट नेटवर्क एरर से क्रैश हो जाता है। पेरेंट एजेंट को एरर लॉग मिलता है। नेक्स्ट बेस्ट एक्शन क्या है? ए, एरर डिस्कार्ड करो और नया सब एजेंट बिना किसी डेटा के भेजो। बी, पेरेंट खुद पेमेंट वेरीफाई करे यूजिंग सब एजेंट टूल्स। सी, एरर लॉग करो और ओरिजिनल ऑर्डर आईडी व कस्टमर आईडी के साथ सब एजेंट को फिर से इन्वोक करो। डी, यूज़र को इमीडिएट रिफंड दे दो, थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, रीट्राई रीपैक पैटर्न, एरर लॉग, ओरिजिनल एक्सप्लिसिट डेटा, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, फिर से पैक करो, सब एजेंट री इन्वोक, कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन में रीट्राई यही होता है। क्वेश्चन 11 ऑफ 12। रोहन का इन्वेंट्री एजेंट सब एजेंट को मैसेज भेजता है जिसमें आइटम आईडी और क्वांटिटी है, लेकिन रीस्टॉक कंप्लीट होने पर पेरेंट को कॉन्फर्मेशन नहीं मिलती। पाइपलाइन में क्या मिसिंग है? ए, आइटम आईडी को मास्क करना ज़रूरी था। बी, सब एजेंट का रिजल्ट या आउटपुट पेरेंट को एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं हो रहा। सी, पेरेंट ने वेयरहाउस लोकेशन पास नहीं की। डी, सब एजेंट को रीट्राई लूप चाहिए, थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, डेटा फ्लो गैप, सब एजेंट एक्ट्स। रिजल्ट को एक्सप्लिसिटली पेरेंट को रिटर्न करना ज़रूरी है। आउटपुट पास न होने पर पेरेंट को टास्क कंप्लीशन की जानकारी नहीं मिलती। क्वेश्चन 12 ऑफ 12। एक मोनोरेपो में रूट claude.md है और फ्रंट एंड slod.md भी है, लेकिन बैक एंड फोल्डर में कोई claude.md नहीं है। एजेंट बैक एंड एपीआई फाइल एडिट करता है और फ्रंट एंड रिएक्ट पैटर्न्स यूज़ करता है। क्या गलत हुआ? ए, रूट claude.md ने बैक एंड रूल्स ब्लॉक कर दिए। बी, फ्रंट एंड और claude.md के रूल्स बैक एंड फोल्डर पर अप्लाई नहीं होते। बैक एंड में कोई रूल्स ना होने से एजेंट ने रॉन्ग पैटर्न कॉपी किया। सी, एजेंट को दोनों claude.md फाइल्स इग्नोर करनी चाहिए थी। डी, रूट claude.md ऑटोमेटिकली सभी सब फोल्डर्स को ओवरराइड करता है, थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, रूल स्कोप। claude.md रूल्स फोल्डर स्कोप्ड होते हैं। फ्रंट एंड रूल्स बैक एंड पर अप्लाई नहीं होती। बैक एंड में claude.md ना होने पर एजेंट को एक्सप्लिसिट बैक एंड रूल्स नहीं मिलते। आज हमने सीखा, प्रिया के ऑर्डर बॉट जैसे केसेस में सब एजेंट ब्लाइंड होता है जब तक एक्सप्लिसिटली पास न करो। मीरा की गलती से सीखा, पूरा कॉन्टेक्स्ट डंप नहीं, मिनिमम वायबल डेटा पास करो। CCARF में यह एजेंटिक आर्किटेक्चर और कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट दोनों डोमेन्स में आता है। सब्सक्राइब करो, अगला वीडियो आ रहा है।